गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक है, सभी घर पर है ना? सबने अभी तक पार्ट लेसन 4 तक सबने अपना वर्क किया। वेरी गुड। जिन्होंने अभी नहीं किया वो भी समय रहते कर लेंगे। ठीक है, आज हम क्लास 4 में पार्ट 5 जैसा कि आप पढ़ेंगे यमराज का निमंत्रण। यमराज जानते कौन होता है? स्वर्ग के कौन देवता है? इंद्र भगवान। तो नर्क के देवता यमराज है। और यमराज कौन? जो हमारे प्राण लेता है। जितना हमारे जीवन जब समाप्त होता है तब हमें ऊपर ले जाने के लिए यमराज अपने दूत को भेजते। तो ये बहुत हास्यप्रद नाटक है। अब ये हास्यप्रद नाटक है तो इसके किरदारों से मैं आपको मिलवा देती हूँ कि इसमें नाटक में कौन कौन अभिनय कर रहा है। तो अभिनय मतलब नाटक में काम करना, जो नाटक में काम करते पात्र होते जो नाटक के। तो पहले दृश्य के में आपको, पहला दृश्य मतलब आपको इमेजिन भी करना है। जब सीन चलेगा तब आपको सोचना है कि आप वाकई राजा के कमरे में हैं, राजा आपके सामने है। तो चलो, पहला है अभिमान सिंह, एक राजा है, उसका नाम है अभिमान सिंह। दूसरा है महामाया। तो महामाया इस नाटक में कौन है? अभिमान सिंह की पत्नी, यानी राजा की रानी। फिर है पंडित गुणगान, राजा का भाट। अब भाट वर्ड में मुझे लगता है आपने शायद पहली बार सुना होगा। भाट वो होता है जो राजा के गुणगान को गाने का काम करता है, प्रजा तक गाने गाता है, राजा के गुणगान के किस्से सुनाता है, नाच गा गा के नाटक कर करके पूरे राज्य में वो यही काम करता है। उसे भाट बोलते हैं। तो उसका नाम था पंडित गुणगानी, मतलब गुणगान करना है ना। अब एक कृपापाल, राजा का मंत्री। मंत्री पता है कौन होता है? जो राज्य के साथ सलाह मशवरा करता है, पूरे राज्य के काम को देखता है, सब सैनिकों के दल को, मतलब पूरा काम, राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी खबर रखना, राजा को बताना, उस पर सलाह मशवरा। फिर है यमदूत। यमदूत है, यमराज नहीं है। यमराज तो स्वयं राजा है अपने नर्क के। यमदूत यमराज का दूत, मतलब यमराज के सेवक, जो यमराज के आदेश पर किसके प्राण लेने हैं वो उसके प्राण लेने आता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला दृश्य में आपको इमेजिन करना है राजा का अच्छा सा महल है और महल के अंदर, राजा के कमरे के अंदर राजा बैठे हुए हैं अपनी रानी के साथ सिंहासन पे बढ़िया। और मंत्री और भाट आते हैं सामने से, और वो जैसे ही आए अभिमान से राजा बोलते उनसे कि क्यों मंत्री, मेरे विषय में क्या राय है पूरी प्रजा की, जरा बताओ। तो मंत्री ने जैसे ही सुना, राजा ने पूछा, तो राजा ने जवाब दिया, महाराज, ऐसा हाथ जोड़ के, महाराज सब आपकी प्रसन्नता करते हैं, सब आपके राज्य में बड़े खुश है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर आए अभिमान सिंह, राजा में अब राजा बोला। राजा ने कहा अपनी रानी से पूछा, क्यों रानी, तुम बता, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो रानी बोलती है, रानी ने अपने महाराज को प्रणाम करती कि प्रणाम महाराज, आपके जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है इस धरती पर, आपके में क्या गुण गाऊं। फिर महामाया ने बोल दिया। फिर राजा अपने भाट से पूछता है, गुणगानी, चलो बताओ कि तुम अब मेरे राज्य में मेरे क्या गुणों का बखान करते हो, तुम्हारी नजर में मैं कैसा राजा हूँ? तो वो तो सेवक ही था, उसका तो काम ही था राजा के गुण गाना। तो वो बड़े आदर के साथ राजा को बोलता, राजा अन्नदाता, आपकी भी क्या गुण गाऊं? आप जब चले तो धरती रोकती है, आपकी जीभ पे तो माँ सरस्वती का विराज है, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती है, आपके पराक्रम तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में, सब राज्य में है, सब राज्य के राज्य आपसे डरते हैं, और आपके चलने से पृथ्वी डगमगाती है, हिमालय थर्राता है, और शेषनाग की पीठ पे छाले आ जाते। शेषनाग मतलब जिसके हजारों सिर हो, जिस सांप के, उसे शेषनाग बोलते हैं। तो फिर राजा सोचता है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा राजा हूँ और अभी तो मुझे बहुत साल जीवित रहना है। ऐसा सुनते ही तीनों थे, जिससे पूछा था, महामाया से, गुणगानी से, मंत्री से, तीनों एक साथ बोलते, जी महाराज, पूरे 100 साल। कितने साल जीना है आपको? पूरे 100 साल। अब दूसरे दृश्य में मैं आऊंगी। पहला दृश्य यही समाप्त होता है, दूसरा दृश्य शुरू होगा। पहला दृश्य खत्म होकर अब दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा प्रसन्न होकर आराम से अपने कमरे में सोया है। इतने में क्या होता है,
एक मोटा तगड़ा आदमी आता है। राजा अचानक से उठ के डर के बैठ जाता है कि अरे ये मोटा तगड़ा कौन आ गया, दिख रहा है ना मोटा तगड़ा आदमी। राजा से बात करते बोलता है मैं यम का दूत हूँ और आपको लेने आया हूँ हमारे यमराज के आदेश से। तो राजा बड़ा हैरान से आंखें बड़ी करके देखता, बोले अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरी इस प्रजा को बहुत आवश्यकता है, मेरे न रहने से यहाँ का कामकाज खत्म हो जाएगा, मेरी प्रजा अस्त व्यस्त हो जाएगी, मैं मेरे राज्य का प्रजापालक हूँ। तो प्रजापालक मतलब जो राज्य की देखभाल करता है, राजा होता है। तो ऐसा बोल के वो यमदूत को बोलता है गुस्से से यमदूत तो गुस्से से वो हो गया कि अरे मैं तो यम का दूत हूँ, मेरे को तो महाराज ने भेजा आपको लेने के लिए, आपके पास आपका जीवन हो गया खत्म, अब आपके धरती पे आवश्यकता नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। फिर अभिमान से बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरी जरूरत है प्रजा को, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी प्रजा समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लेगी, सब मेरे शोक में डूब जाएंगे कि महाराज नहीं रहे। अभी मैं नहीं चलूंगा, अभी मेरा वक्त खत्म नहीं हुआ है और अभी मेरी प्रजा को मेरी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मैं मेरी प्रजा का प्रजापालक हूँ, मेरी कृपा से तो यहाँ पे सब मालामाल होते हैं, सबके पास धन दौलत है, सब बड़े खुश हैं। वो खूब अपना गुणगान खुद ही गाता है। गुणगान क्यों करा था? क्योंकि उसने आज पहले दृश्य में अपने मंत्री भाट और रानी से पूछा था, तो जो राणा बताया उसको वो सब लोग अपने उस यम को दूत को बताने लगा। यमदूत हंसते हुए चुप रहो, अब तुम्हारा टाइम हो गया, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, चलो जल्दी से उठो और चलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो राजा फिर चुप हो गया, फिर सोच में पड़ गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा। ऐसा उन दोनों के बीच में बहुत देर तक चलता रहा। राजा अपने गुणगान करता रहा, बताता रहा, नए नए बहाने देता रहा और यमदूत है कि मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, मुझे तो मेरे महाराज ने आदेश दिया, मैं तो बस चलूंगा, लेके ही जाऊंगा तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम इस संसार के लिए मर चुके हो, तुम किसी काम के लिए हो, वो सब बताता है उसको। पर फिर राजा विश्वास करने को तैयार नहीं हो, तो मानने को तैयार नहीं। तो राजा बोलता है कि फिर कि नहीं मैं तो नहीं चलूंगा। फिर यमदूत बोलता अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई भी ऐसे 3 व्यक्ति लाओ और बताओ, तो कि जो बता दे मुझे कि तुम्हारी इस राज्य में क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्यों जरूरत है। तो राजा सोच में पड़ जाता है करके, नहीं तो राजा गुस्से में बोलता अपने द्वारपाल को बुलाता है, हरपाल सिंह, जयपाल सिंह आओ। तो वो सब आते हैं, बोलते इस यमदूत को ले जाओ। फिर भी वो यमदूत है, वो तो मानने को तैयार नहीं, वो बोलता है कि नहीं चलो बताओ। अब वो द्वारपाल को भेज देता है, बोले चलो अच्छा 3 बुलाओ ऐसे कोई व्यक्ति जो तुम्हारी गुणगान के बारे में मुझे बताए और बताए कि तुम्हारी इस धरती पर क्यों जरूरत है। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि किसको बुलाऊं। उसको ध्यान आता है कि रानी, माँ, मंत्री और भाट ने तो मेरी बहुत तारीफ करी थी। तो अपने द्वारपाल को बोलता है कि जाओ रानी को बुला कर लाओ, मंत्री को भी बुलाओ और भाट को भी बुलाओ, फिर आप पूछ लेना। तो बोलता है चलो ठीक है, अगर ये तीनों भी बोल देंगे तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए जीवन दान दे दूंगा और तुम कुछ दिन धरती पर और जीवित रह लेना। ऐसा बोल के द्वारपाल जाते हैं मंत्री और रानी और पंडित गुणगानी को लेने के लिए। चलो वो तीनों आते तो देखते क्या होता है। द्वारपाल सिंह तीनों को बुला कर लाते हैं। तीनों आप बाहर कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हैं, पर जब तक वो तीनों आते हैं तब तक यमदूत उसको बोलता है कि चलो तब तक आप मरने की नाटक करो, अपने ऊपर चादर डाल लेता है। राजा को स्वीकार हो जाता है कि ठीक है, बोले अगर इन तीनों में से कोई भी 2 शब्द भी आपकी बड़ाई के बोल देगा तो मैं आपको जीवन दान दे दूंगा। तो ऐसा बोल के और वो खुद भी अपना वेश बदल लेता है। यमदूत एक धर्मराज का रूप में आ जाता है, वो राक्षस का रूप हटा देता है और बोलता है चलो बुलाओ महामाया जी को बुलाओ अंदर। रानी को, रानी अंदर आती है, वो प्रणाम करती है धर्मराज जी को मेरा प्रणाम। वो फिर बोलती है कि तुम्हारे पति का ये शव है तो ये जीवन दान चाहते हैं, तो इन्हें देना क्या कुछ समय के लिए जीवन दान। तो वो बोली नहीं नहीं महाराज, इन्हें जीवन दान न दे, अच्छा हुआ ये परलोक सिधार गए तो अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं महारानी बनूंगी, तो मैं राजमाता कहलाऊंगी। तो बोले ठीक है, वो चली जाती। बोला अच्छा जा, बोलता अब मंत्री को भेज देना। तो मंत्री आता है, मंत्री के प्रणाम, बोलता है ये आपके महाराज हैं और ये उनका शौक है, आप बताइए इनके बारे में कुछ, कैसे हैं ये। तो बोले अच्छा हुआ ये परलोक सिधार गए, खुद तो पागल थे, हमें भी पागल कर रखा था,
मेरी तो कभी कुछ सुनते ही नहीं थे, हमेशा अपनी वाली चलाते थे। इन्हें अब जीवन दान मत दीजिए, अच्छा हुआ हमें इसे अपने मुंह बड़ाई करने वाले राजा से छुट्टी मिली, जो किसी और की तो कभी सुनता ही नहीं था। वो भी ऐसा कह के चला जाता है, बोलता अच्छा जाओ, जाते जाते पंडित गुनगानी को भेज देना। पंडित गुनगानी आता है, प्रणाम हो प्रभु की, प्रणाम करता है। तो बोलता है तुम राजा के भाट हो? तो बोलता है जी महाराज, मैं राजा का भाट हूँ। तो बोले चलो अपने राजा की बड़ाई में कोई दो बात बताओ, कोई दो गीत बता दो या कोई दो बात बता दो। तो बोला क्या कहे प्रभु, ये राजा कि साथ घमंडी है, कुछ पूछो ही मत। अच्छा हुआ परलोक सिधार गए। मैं तो इनकी झूठी प्रशंसा गा गा के, झूठ बोल बोल के थक गया। अब इन्हें जीवन मत दान दो, कम से कम मैं अब झूठ बोलने से बचूंगा, ऐसा बोल के वो भी वहां से चला जाता है। और ये सब वो जो राजा नाटक कर रहा था कि मरने की, उसने सब अपने कानों से सुनी कि उसकी स्वयं की पत्नी क्या बोल रही है, मंत्री क्या बोल रही है, और वो सुन के ही परलोक सिधार गया और पर्दा गिर गया और नाटक खत्म। अब क्या मिलती है शिक्षा आज आपको कि हमें अपने मुंह मिट्ठू मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनना चाहिए, अपनी स्वयं की तारीफ कभी नहीं बनना चाहिए। भले अगर हमारे में कुछ गलतियां कोई बता रहा है, भले वो हमें कड़वी लगे, पर हमें उसे सुन लेना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए और सत्य की पहचान होना चाहिए। अब आपको उसने राजा ने समझ जाना चाहिए था कि मंत्री और गुंडानी क्यों चापलूसी कर रहा है, तो राजा के डर से कर रहा है। किसी के भी मन में राजा के प्रति कभी डर नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए सही से। अगर मित्रवत व्यवहार रखता तो पंडित गुंगानी और राजा, वो मंत्री जो रानी थी, वो सब उसके बारे में सत्य बताते, और अगर सत्य बताते तो हमें उस सत्य को सुनने की ताकत होनी चाहिए और हमें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये नाटक? अच्छा लगा ना? चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाय।